सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब कि बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में वेलकम है। दोस्तों आज नए डिबेट में क्या हैं कन्हैया कुमार जो टांगे से नेता और छात्रे के बीच में कितना ज़बरदस्त बहस हुआ है, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये है टुकड़े टुकड़े गैंग का खुद को 40 साल का छात्र बताने वाला कन्हैया कुमार, जिसका असली टैलेंट है हार के बाद भी मोदी जी को दोष देना। जब भी टीवी डिबेट में आता है, जनता और बीजेपी प्रवक्ता इसे ऐसी क्लास लगाते हैं कि बेचारा चुपचाप लौट जाता है। ये वही बंदा है जो भाषणों में क्रांति लाता है लेकिन चुनाव में गारंटी के साथ पिटता है। आज की वीडियो में दिखाएंगे इसकी इंसल्ट का महासंग्राम। तो वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर रोज होती है गटर गैंग पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। इस बात को आप अपने समझाना बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मुझसे सवाल पूछ के क्या साबित करना नहीं, चाहते? तो आप कहते हैं कि आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया तो था। इस देश का आप भी असली- कॉलेज गए, मैं भी तो कॉलेज इस गया। देश का आप असली जैसे मुद्दा कॉलेज शिक्षा गया, मैं है ना। साधारण से कॉलेज में गया। तो देश आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, मैं साधारण से कॉलेज में पढ़ा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत ही निम्न दर्जे का छात्र हूँ। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है। नहीं। 65 साल को भूल जाएंगे बिल्कुल आप? भी नहीं। मैं वही कह बिल्कुल रहा भी हूँ, नहीं। मैं वही कह रहा हूँ। आप राजनीतिक शख्सियत के तौर पे यहाँ पे हैं और आप मोदी पे सवाल मैं खड़े इस कर देश का नागरिक भी करके हूँ। अपने आप को राहुल गांधी के साथ सटा रहे हैं जाके। नहीं, ये इशारा साफ मिल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी कहते नहीं, नहीं। हैं कि आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होके एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करेंगे ना। ये तो मैं आप यही कर रहे हैं ना, आप इस यही देश कर रहे हैं की- ना। ये देश की जनता तय करेगी। ये आप यही तो बता रहे हैं। मैं ये देश की जनता तय करेगी। और तू है कौन रे? और आप भी यदि इस देश के संविधान के साथ हैं तो मैं आपके साथ भी हूँ। आज इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है। किसी को प्रधानमंत्री हराने, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी के साथ नहीं, नहीं खुद है। को नहीं बचाया, घर खुद से सीधा साफ हो सवाल। जाता है। खुद को बचाता है। आखिरी सवाल। देश खुद से साफ नहीं होता है। जाहिलियत की भी हद होती है। सर, आप सरकार की इतनी आलोचना करते हो, बुराई करते हो। नाम बताओ पहले। मेरा नाम शांतनु पांडे है। पंडित आप जी बोलिए। सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सही बात सरकार है। के 5 अच्छे काम क्या लगे। गुड क्वेश्चन। क्यों? तो क्या हुई? सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाज के भीतर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है उसका जो समाज के भीतर अराजकता पैदा होने में कोई भूमिका नहीं होती। कोई सेंस है इस बात की? और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी नोटबंदी के जरिए भी अर्बन नक्सलिज्म को नकारना चाहा, तो मेरा ये सवाल है कि 9 फरवरी 2016 को कौन सी नोटबंदी थी जब नारे लगे थे जेएनयू में, और उसको आप चलो हम आपको अर्बन नक्सलिज्म नहीं कहते, वो जो उन बच्चों ने नारे लगाए थे आप उनको कौन से नक्सलिज्म में गिनते हैं? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कन्हैया कुमार आए और टुकड़े टुकड़े गैंग कथित तौर पर 9 फरवरी का जिक्र ना हो तो कैसे होगा? कैसे जवाब होगा? दीजिए। बैठ जाओ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था और ना ही मैं वहाँ उपस्थित था। तीसरी बात यह है कि नारा लगा है कि नहीं लगा है, इसका जांच करने का काम पुलिस का है। रुक, तेरे को बताते तेरी कि हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो बात कहीं बोली जाएगी उसके समर्थक हम न कभी थे न रहेंगे। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। कि बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। कैसी लगी? आगे स्वाद। अब रही बात कि देश के भीतर यदि ऐसा कुछ होता है किसी के भी द्वारा, यह एक गैर कानूनी गतिविधि है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं।
बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? पर कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं, जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। सही बात है, सही बात। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। अच्छा मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आश्चर्यजनक तरीके से इस देश की राजनीति में 14 के बाद कुछ चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ करके उसको भुला दिया जाता है। हम तो चलिए हारे हुए हैं। आपके लिए भी यही समस्या होगा कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या होगा जो हमारे तमाम पब्लिक सेक्टर हैं, क्या होगा विकास दर का जो माइनस में जा रहा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है और कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स से बहुत सिंपैथी रखते हैं, और आप जानते हैं मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इनको जानकारी है। अच्छा समझाओ इसे, समझाओ। कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? बोलो बोलो, टेल टेल। हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। गजब बेइज्जती है। जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है ना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्यों परेशान होंगे? होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा ही। नहीं, चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है, हारना और जीतना तो जनता का है, वो तो जनता के कंधे पे है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। अच्छा जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, सही बात। एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये डॉक्टर हैं, MBBS हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर ONGC बैठे का हुए हैं। डायरेक्टर बना दिया था। चलिए, ऐसी क्या काबिलियत है आपकी साहब? ऐसा कौन सा ठीक है, आप बता रहे हैं, आप सुनिए। वो बता रहे हैं, आप बना दिया सुनिए। गया है। जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े किए हैं। कन्हैया कुमार जी प्लीज, नहीं है, प्लीज। चित्रा जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ये नीतिगत ऐसे सवाल है, नहीं। ये व्यक्तिगत ठीक है, टिप्पणी नहीं नीतिगत है। सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी, ठीक है, रुक, तेरे को बताते तेरी चित्रा जी नीतिगत कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए। 2 लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं सम्मित रिक्वेस्ट मास्टर जी। करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, सही बात है। हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गजब बेइज्जती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं ITDC का चेयरमैन सही बना। बात। मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया सही में। बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी ने। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? कन्हैया कुमार का देखिए वीडियो कितना बेइज्जती इस वीडियो में है। और नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिन से थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार।